कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे और सवाल हमें दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो भाई प्रश्न नंबर 1 में हमें ये 6 द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, यानी 6 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इन सभी के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो इस वीडियो क्लास में हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हमें अपने इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के बाद आपको शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम शून्य निकाल लेते हैं। शून्य का आपको पता ही है, शून्य भाई क्या होते हैं। आपके बहुपद में जो चर दिया होता है, चर का वो मान जिसको आप बहुपद में चर के स्थान पर रखें और अपने बहुपद को सॉल्व करें तो आपको आंसर 0 मिले, यानी बराबर 0 मिल जाए, वही क्या होता है, बहुपद का शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चर है x, यानी हमें x का मान निकालना है। जो भी x का मान होगा वही क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। ठीक है, और यह हमारा द्विघात बहुपद है तो इसके अधिक से अधिक 2 शून्य होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इस बहुपद के गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड हम कैसे करेंगे, मध्य पद को विभक्त करके, यानी मध्य पद को 2 संख्याओं के योगफल के रूप में लिखकर। देखिए कैसे करेंगे ये, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ कौन सी संख्या है, यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1, है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ 1। आप एक्स स्क्वायर का गुणांक लीजिए और इसकी गुणा कीजिए अचर पद से। इन तीनों में अचर पद कौन सा है, तो आप कहेंगे सर -8 है। -8 अचर पद क्यों है, तो भाई देखो यहाँ पर आपको x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, इस वाले पद में आपको x नहीं दिख रहा है। तो यहाँ x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही हमारा क्या है, अचर पद है। तो हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया और अचर पद लिया, इन दोनों की कर ली गुणा, तो हमें मिला -8। अब हमें मध्य पद को देखना है, यानी बीच वाले पद को। तो बीच वाला पद है हमारा -2x, यहाँ x का गुणांक है -2। अब देखो आपको 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका योगफल मध्य पद का गुणांक हो, और मध्य पद का गुणांक है हमारा -2। ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याओं की जब आप गुणा करें तो आपको गुणनफल ये वाली संख्या मिले, यानी -8। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं सर कौन सी हैं, तो ऐसी 2 संख्याएं हैं -4 और +2। इन दोनों संख्याओं का जब आप योग करोगे तो आपको -2 मिलेगा और गुणा करोगे तो गुणनफल -8 मिलेगा। चलिए देख लेते हैं भाई, -4 और +2, तो योगफल कितना मिलेगा भैया, -2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों वाली हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, और चिन्ह उत्तर में हमें कौन सा मिलता है, जो बड़ी संख्या उसके सामने जो चिन्ह है वही उत्तर में मिलेगा। तो 4 में से 2 को घटाएंगे 2 मिलेगा, 4 के आगे माइनस है तो माइनस का 2। ठीक है, और -4 गुणा 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, माइनस गुणा प्लस, माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8। ओके, अब देखो यहाँ हमें करना क्या है, ये जो हमारा -2 है इसको हमें इन 2 संख्याओं के योगफल के रूप में इस तरह से लिखना है, -4 + 2। -4 + 2 का मतलब क्या है भाई, -2 ही तो है। ठीक है, तो -2 के स्थान पर हमें -4 + 2 लिखना, बाकी चीज़ें हमें सेम रखनी है। तो एक्स स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, प्लस इस -2 के स्थान पर हमें -4 + 2 लिखना है। ठीक है भाई, -2 हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया तो बाहर हमारा प्लस रहेगा, माइनस अंदर है बाहर प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे प्लस गुणा माइनस माइनस ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमने -2 को इस तरह से लिख लिया है, x है, x लगा लेते हैं, और -8 है तो -8। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको इस ब्रैकेट को हटा लेना है, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 की x से गुणा होगी। भाई x हमारा बाहर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होती है उससे ब्रैकेट के अंदर जो दिया है गुणा होती है। ठीक है, तो 4 की और x की गुणा 4x। इसी प्रकार से प्लस गुणा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और 2 गुणा x 2x, और माइनस का 8। अब यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 पद हो गए,
इनको दो दो के ग्रुप में इस तरह से बांट लीजिए। ठीक है, अब ये जो ग्रुप बनाए हैं आपने, इनमें आपको कॉमन देखना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? कॉमन क्या होगा? जो दोनों में हो। ठीक है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। कौन सा x कॉमन होगा? x की घात 2 या x की घात 1? तो जो छोटी घात होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? x की घात 1 यानी x। ठीक है, x की घात 2 में से x की घात 1 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा भाई x की घात 1। ठीक है, x की घात 2 में से x की घात 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x की घात 1 माइनस 4x में से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 4। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन देखना है। देखो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x तो हमारा कॉमन नहीं है। संख्याएं देख लेते हैं, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x, माइनस हमारा सेम रहेगा, 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 चौक 8। ठीक है, x माइनस 4 2 बार लिखा है तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, x माइनस 4। इन दोनों को हमने एक बार लिख लिया तो क्या बचेगा? x प्लस 2, x प्लस 2। ये दो गुणनखंड हो जाते हैं आपके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के। अब हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करने हैं, यानी x का मान निकालना है। तो शून्य हमें कैसे मिलेगा? जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 होगा। ठीक है, और ये हमारा है भाई क्या? x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, यही तो दो गुणनखंड मिले हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस का 4 इधर प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ x की एक वैल्यू मिली है 4, तो 4 क्या है? आपके इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमें x की दूसरी वैल्यू मिल गई, ये हमारा दूसरा शून्यक हो जाता है। भाई किसी भी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, तो यहाँ हमें ये दोनों शून्यक मिल गए हैं। अगर आप इनको बारी बारी से ना x के स्थान पर रखोगे और इस बहुपद को सॉल्व करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो यही आपके 2 शून्यक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि हमसे शून्यक पूछे गए हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं शून्यक बराबर 4 माइनस 2। ये 2 शून्यक हैं हमारे बहुपद के। ठीक है, अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच, यानी शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की हम जांच कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है? तो भाई हम अच्छी तरह से जानते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ हम लिख भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या संबंध होता है? शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये संबंध होता है। अब हमें इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो भाई जांच हम कैसे करेंगे? हमें ये दोनों शून्यक मिल गए हैं तो इनका हम योगफल कर लेते हैं। तो 4 और प्लस माइनस 2 ये हो जाएगा योगफल। इसको सॉल्व करोगे तो आपको योगफल मिल जाएगा। ठीक है, और इधर हम मान रख लेते हैं माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है बहुपद में? आप यहाँ देख लीजिए, एक्स का गुणांक है माइनस 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो यहाँ पर हमें मान रख लेने हैं एक्स का गुणांक यानी माइनस 2 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1। अब हम दोनों साइड्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 4 का 4 रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट का 2। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 मिल जाएगा और बटे में 1। ठीक है, 4 में से 2 घटाओगे आपको क्या मिलेगा? योगफल 2 मिलेगा। और यहाँ गुणांकों से आपको क्या मिलेगा? 1 से 2 को भाग दोगे तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा। तो हमने यहाँ संबंध की सत्यता की जांच कर ली, यानी अपने उत्तर की जांच की है हमने ये। और हमारा संबंध कैसा? सत्य है, क्योंकि हमें
शून्यकों का योगफल 2 मिला है और यहाँ गुणांकों से भी हमें 2 मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से हम शून्यकों के गुणनफल का भी संबंध जो होता है उसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये भाई संबंध है। अब इस संबंध की हमें सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का हमारे 4 और -2, तो 4 गुणा -2 ये गुणनफल हो जाएगा भाई। और इधर हम मान रख लेते हैं। तो अचर पद हमारा क्या है भाई, अचर पद है हमारा -8 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। ठीक है, 4 गुणा -2 ये हो जाएगा -8 और यहाँ 1 से -8 को भाग दोगे तो ये भी -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें संबंध सत्य मिला है ना भाई। शून्यकों का गुणनफल हमें क्या मिला, -8। ठीक है, और यहाँ गुणांकों से भी हमें क्या मिला, -8। तो ये संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। यहाँ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बहुपद दिया है 4s² - 4s + 1। तो इसको भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें चर दिया था x और यहाँ हमें चर दिया है s। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो s² का पद है, s² का गुणांक है 4। आप 4 लेंगे और इसकी गुणा करेंगे अचर पद से, अचर पद है 1, तो आपको मिलेगा 4 एकम 4। ठीक है, अब मध्य पद है हमारा -4s, तो s का गुणांक है -4। आपको दो ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनका योगफल -4 हो और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो भाई, ये वाली संख्या यानी +4। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, -2 और -2। इन दोनों का योगफल -4 है और गुणनफल 4 होगा। देखो -2 + -2 तो आपको क्या मिलेगा भाई, -2 हमारा सेम ब्रैकेट आएंगे, प्लस माइनस -2, दोनों ही सेम चिन्ह हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, जो चिन्ह है वो लग जाएगा, तो -4 हो जाएगा। ये -2 गुणा -2 ये हो जाएगा भाई +4, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -4 को इस तरह से आपको व्यक्त करना है। देखो इस तरह से दो संख्याओं के योगफल के रूप में। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रखनी है आपको। तो 4s² हमारा सेम रहेगा, प्लस -4 के स्थान पर हम लिखेंगे -2 और प्लस में -2, यानी दो संख्याओं के योगफल के रूप में। ठीक है, और बाहर हमारा s है तो s रहेगा +1। ब्रैकेट को सॉल्व करना है अब। 4s² ब्रैकेट हटाओगे, माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 2 की s से गुणा होगी 2s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हटेगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अंदर, और बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, माइनस का 2s हो जाएगा, प्लस का 1, 2 का समूह बना लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 2s। ठीक है, 4s² में से 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s, माइनस लगा लेंगे, 2s हमारा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो -1 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो जो है वही रहता है, बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, -1 को कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का 2s हो जाएगा। ठीक है, और +1 में से हमने -1 कॉमन लिया है तो ये -1 हो जाएगा। अब ये चीज़ 2 बार है तो इसको आप 1 बार लिख लीजिए, 2s - 1। ठीक है, इन दोनों को मैंने 1 बार लिख लिया तो बचेगा क्या, 2s - 1, 2s - 1। तो ये दो गुणनखंड हो जाते हैं आपके इस बहुपद के। ठीक है, दोनों ही गुणनखंड हमारे सेम हैं तो शून्यक भी हमारे सेम होंगे। तो शून्य क्या होंगे, 4s² - 4s + 1 बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक है, और गुणनखंड है 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0। तब यदि 2s - 1 बराबर 0 तो s बराबर हमें क्या मिलेगा भाई, माइनस का 1 इधर प्लस का हो जाएगा तो s बराबर हो जाएगा 1 और ये 2 आ जाएगा बटे में। ठीक है, s बराबर हमें 1/2 मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारे दोनों गुणनखंड सेम हैं तो शून्यक भी दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये दो शून्यक हो जाते हैं। शून्यक
बराबर 1/2 कॉमा 1/2। ये दो शून्यक हो गए। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच कर लेनी है। संबंध की सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल बराबर होगा माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में हमारा एक्स था तो हमने लिखा एक्स का गुणांक और यहाँ एस है तो एस का गुणांक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमें दो शून्यक मिले हैं 1/2 1/2, तो इनका योगफल कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ हम मान रख लेते हैं माइनस एस का गुणांक आपका क्या है भाई बहुपद में, तो देखो एस का गुणांक है आपका, एस का गुणांक है -4। ठीक है, और एस स्क्वायर का गुणांक है +4। तो यहाँ पर आप मान रखिए एस का गुणांक यानी -4 बटे में एस स्क्वायर का गुणांक यानी +4। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, हर दोनों के समान है, एक बार लिख लीजिए और ऊपर आप जोड़ लीजिए, 1 + 1 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 बटे में 4। तो देखो दोनों बराबर हैं, 2 से 2 एकम 2, 4 से 4 एकम 4, तो 1 बराबर 1। हमारे संबंध सत्य हैं। ठीक है, अब हम गुणनफल की भी बात कर लेते हैं। तो गुणनफल हम यहाँ लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये संबंध होता है, इसकी हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो भाई शून्यक हमारे क्या है 1/2, 1/2 गुणा 1/2, ये दो शून्यक हैं, इनकी हम गुणा कर लेते हैं और यहाँ हम मान रख लेते हैं। तो भाई अचर पद हमारे बहुपद में क्या है +1 बटे में एस स्क्वायर का गुणांक क्या है +4। ठीक है, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इधर भी 1/4। तो यहाँ पर भी हमारा संबंध सत्य है। तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।